बाबू सबसे पहली बात, कल का क्लास में हम लोग पढ़े थे दो स्ट्रेट लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का न्यूनतम दूरी कैसे निकाला जाता है, यदि दो लाइन पैरेलल हो तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, यदि दो लाइन नॉन पैरेलल हो तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं, यदि दो लाइन नॉन पैरेलल हो तो दो नॉन पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। भाई ध्यान से देखना है, कहानी क्लियर होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस, बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस, बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस, दो नॉन पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने सीखेंगे। दो असमांतर रेखा के बीच का न्यूनतम दूरी पे बात करेंगे। देखते चलो, जैसे यहाँ पे ये रहा लाइन वन, ये रहा लाइन वन, और ये रहा लाइन टू, ये रहा लाइन टू। बाबू यदि लाइन वन का वेक्टर इक्वेशन वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा गुने वेक्टर b1 दे दिया जाए, और लाइन टू का वेक्टर इक्वेशन के रूप में वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू गुने वेक्टर b2 दे दिया जाए, प्लस म्यू गुने वेक्टर b2 दे दिया जाए, और लाइन वन तथा लाइन टू के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए कहा जाए, तो ऐसे स्थिति में हम लोग सबसे पहले पता करेंगे लाइनवा पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है। यदि लाइनवा नॉन पैरेलल हो, यदि लाइन वन और लाइन टू नॉन पैरेलल हो, तो दो नॉन पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का नियम कहता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 को, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 को वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 के साथ डॉट करिए, और जो मान आएगा उसको वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड से भाग कीजिए, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड से भाग कीजिए। सवाल यहाँ से ये अराइज होता है, सर लाइनवा कब पैरेलल और लाइनवा कब नॉन पैरेलल, ये पता कैसे चलता है। बाबू समझने का प्रयास करना है। यदि लाइन वन का वेक्टर इक्वेशन में लेमडा का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट और लाइन टू का वेक्टर इक्वेशन में म्यू का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट, यानी वेक्टर b1 और वेक्टर b2, वेक्टर b1 और वेक्टर b2 बिल्कुल अलग अलग हो, डिफरेंट हो, एक जैसा ना हो, मिलता जुलता ना हो, अलग अलग हो, तो ऐसे स्थिति में लाइन वन और लाइन टू कहलाएगा नॉन पैरेलल, और नॉन पैरेलल के केस में हम लोग नॉन पैरेलल का फॉर्मूला लगा करके दो नॉन पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। यदि लाइन वन और लाइन टू पैरेलल हो तो दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। देखते चलो, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखा के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बात करते हैं। जैसे लाइन वन का वेक्टर इक्वेशन वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा गुने वेक्टर b दे दिया रे, और लाइन टू का वेक्टर इक्वेशन वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू गुने वेक्टर b2 दे दिया रे, वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा गुने वेक्टर b दे दिया रे, और लाइन टू का वेक्टर इक्वेशन वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू गुने वेक्टर b दे दिया रे, और लाइन वन तथा लाइन टू के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो पहले चेक करेंगे लाइनवा पैरेलल है कि नॉन पैरेलल, लाइनवा पैरेलल है कि, वो कैसे चेक करते हैं भाई। लाइन वन का वेक्टर इक्वेशन में लेमडा का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट देखेंगे, और लाइन टू का वेक्टर इक्वेशन में म्यू का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट देखेंगे।
यदि लेमडा का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट और म्यू का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट बिल्कुल सेम हो, एक जैसा हो, मिलता जुलता हो, आइडेंटिकल हो, सिमिलर हो, तो ऐसे स्थिति में लाइन 1 और लाइन 2 कहलाएगा पैरेलल, और दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो वेक्टर बी को वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 के साथ क्रॉस करेंगे, और जो मान आएगा इसका मैग्नीट्यूड को वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड से भाग करेंगे। ऐसे स्थिति में हम लोग ये पैरेलल वाला कहानी लगाएंगे। अब पैरेलल वाला कहानी कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो वेक्टर बी को वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 के साथ क्रॉस कीजिए, और जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड को वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड से भाग कीजिए। क्या कोई दिक्कत है? याद रखना, सबसे पहली बात, यदि दो लाइन का वेक्टर इक्वेशन दे दिया जाए और दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो लाइनवा पैरेलल है कि नॉन पैरेलल, इस बात को पहले पता करना है। वो कैसे? लेमडा का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट और म्यू का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट यदि बिल्कुल अलग अलग हो, एक जैसा ना हो, तो ऐसे स्थिति में लाइन 1 और लाइन 2 कहलाएगा नॉन पैरेलल, और यदि लाइन 1 और लाइन 2 नॉन पैरेलल तो दो नॉन पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड से भागा। और यदि लाइन 1 का वेक्टर इक्वेशन और लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन को देखने पर यदि लेमडा का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट और म्यू का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट सेम हो, मिलता जुलता हो, आइडेंटिकल हो, एक जैसा हो, तो ऐसे स्थिति में लाइन 1 और लाइन 2 कहलाएगा पैरेलल, और दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यदि लाइन पैरेलल तो नीचे वाला फार्मूला, यदि लाइन नॉन पैरेलल तो ऊपर वाला फार्मूला। दोनों फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग एक 5 मार्क्स का सवाल पे बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन के रूप में कहा जाएगा, क्वेश्चन के रूप में कहा जाएगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स, बिटवीन लाइन्स। लाइन के रूप में दे दिया जाए वेक्टर r बराबर i के प्लस 2j के प्लस 3k के प्लस लेमडा गुने वेक्टर कंपोनेंट दे दिया जाए i कैप माइनस 3j के प्लस 2k कैप, एंड लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन के रूप में वेक्टर r बराबर वेक्टर कंपोनेंट दे दिया जाए 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू गुने वेक्टर कंपोनेंट दे दिया जाए, वेक्टर कंपोनेंट दे दिया जाए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। और लाइन 1 लाइन 2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए, लाइन 1 लाइन 2 के बीच का, लाइन 1 लाइन 2 के बीच का न्यूनतम दूरी निकालने के लिए कहा जाए, लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का न्यूनतम दूरी। भाई ध्यान देना है, कहानी क्लियर होगा। यदि लाइन 1 का वेक्टर इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, और लाइन 1 लाइन 2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहली बात सॉल्यूशन वाला पार्ट में हम लोग दिया गया कंप्लीट डेटा का लिस्ट बनाएंगे, दिया गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला लिखेंगे गिवन, दिया गया है, क्या दिया गया है, लाइन 1 का वेक्टर इक्वेशन के रूप में वेक्टर r बराबर वेक्टर कंपोनेंट i के प्लस 2j के प्लस 3k कैप दिया गया है, प्लस लेमडा गुने वेक्टर कंपोनेंट i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप दिया गया है। इसी तरह यदि लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन, लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन के रूप में वेक्टर r बराबर 4i कैप प्लस
5j कैप प्लस 6k कैप दिया गया है प्लस म्यू गुने वेक्टर कंपोनेंट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप दिया गया है। और लाइन 1 लाइन 2 के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना। लाइन 1 लाइन 2 के बीच का, जब भी लाइन 1 लाइन 2 के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना हो हम लोग चेक करेंगे लाइनवा पैरेलल है या नॉन पैरेलल। लाइनवा पैरेलल है या, वो कैसे चेक किया जाता है बाबू? लैम्डा का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट और म्यू का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट को देखना है। चूंकि लैम्डा का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट और म्यू का गुणज वाला वेक्टर कंपोनेंट बिल्कुल अलग अलग है, मिलता जुलता नहीं है, एक जैसा नहीं है। अर्थात लाइन 1 और लाइन 2 कहलाएगा नॉन पैरेलल। क्या कहलाएगा? और दो नॉन पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यदि निकालना हो तो यहाँ पे नॉन पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालेंगे, फिर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालेंगे, फिर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फाइनली इस फार्मूला का यूज करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ध्यान देना है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जब भी ये तीनों डेटा निकालने के लिए कहा जाए हम लोग को यहाँ से कुछ वेक्टर कंपोनेंट को छांटना होगा। जैसे वेक्टर a1, वेक्टर b1, वेक्टर a2, वेक्टर b2। चलो पहले छांटते हैं। याद रखना लाइन 1 का वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर r बराबर जो वेक्टर कंपोनेंट है इसको हम लोग वेक्टर a1 कहते हैं। वेक्टर a1 बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फिर इसी प्रकार लाइन 1 का वेक्टर इक्वेशन में लैम्डा का गुणज वाला जो वेक्टर कंपोनेंट है उसको वेक्टर b1 कहते हैं। वेक्टर b1 बराबर i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। सेम लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर r बराबर जो वेक्टर कंपोनेंट है इसको वेक्टर a2 कहेंगे। वेक्टर a2 बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। क्या कोई दिक्कत है दोस्त? जोर से बोलना है, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, लाइन 2 का वेक्टर इक्वेशन में म्यू का गुणज वाला जो वेक्टर कंपोनेंट है इसको वेक्टर b2 कहेंगे। वेक्टर b2 बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। हमको लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो नॉन पैरेलल वाला कहानी के जरिए निकालेंगे। यहां से हम लोग को पता चला पहले वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालना है, ओकर बाद b1 क्रॉस b2 निकालना है, ओकर बाद b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालेंगे। अब वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालने के लिए वेक्टर a2 में वेक्टर a1 को क्या करना होगा? घटाना होगा। क्या करना होगा बाबू बताओ? 4i कैप में i कैप चला जाएगा 3i कैप, 5j कैप में 2j कैप चला जाएगा 3j कैप, 6k कैप में 3k कैप चला जाएगा 3k कैप। यहां से मिल गया a2 माइनस a1, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अब हम लोग को निकालना है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटरमिनेंट मेथड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं भाई? डिटरमिनेंट मेथड कहता है यहां पर लिखिए i कैप, j कैप और k कैप। फिर बताओ पहला वेक्टर b1 है तो वेक्टर b1 का i कैप का कोफिशिएंट 1, j कैप का कोफिशिएंट -3, k कैप का कोफिशिएंट 2 को लिखेंगे 1, -3 2 को लिखेंगे। सेकेंड वेक्टर b2 है तो वेक्टर b2 का i कैप का कोफिशिएंट 2, j कैप का कोफिशिएंट 3 और k कैप का कोफिशिएंट 1 को लिखेंगे। यानी 2 3 1 को लिखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे r1 के अलोंग एक्सपेंड करके। कौन सा रो के अलोंग एक्सपेंड करके? पहला रो के अलोंग एक्सपेंड करके। कैसे सॉल्व किया जाता है? पहला रो का पहला एलिमेंट i कैप को लिखेंगे, एक सामने कॉलम खत्म, सामने रो खत्म,
सामने कॉलम खत्म, सामने रो खत्म। ये चारों एलिमेंट बचा, ये एक जाएगा -3 से टकराएगा -3, बीच में माइनस। ये 3 जाएगा 2 से टकराएगा, 3 दूनी 6। फिर R1 का बीच वाला एलिमेंट जे कैप को लिखेंगे माइनस के साथ। इसके सामने कॉलम खत्म, सामने वाला रो खत्म। यहाँ 1 2 2 1, ये 1 जाके 1 से टकराएगा 1, बीच में -2 जाके 2 से टकराएगा 4, प्लस R1 का लास्ट एलिमेंट के कैप को लिखेंगे। एक सामने कॉलम खत्म, सामने रो खत्म। ये चारों एलिमेंट बचा, ये 3 जाएगा 1 से टकराएगा 3, बीच में -2 जाएगा -3 से टकराएगा -6। अब बीच वाला माइनस से टकरा करके हो जाएगा +6। बाबू एक बात बताओ, अब हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं। B1 क्रॉस B2 का वेक्टर कंपोनेंट क्या मिला? B1 क्रॉस B2 का वेक्टर कंपोनेंट यहाँ पे मिला -3 और -6 -9 आई कैप। यहाँ पे लिख देंगे -9 आई कैप। एक में से 4 जाएगा -3, माइनस जे कैप से टकराएगा तो माइनस प्लस 3 जे कैप। फिर यहाँ पे 3 और 6 9 जाकर के कैप से टकराएगा तो 9 के कैप। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का कंपोनेंट निकल गया, वेक्टर कंपोनेंट निकल गया। जैसे ही वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकलता है, हम लोग को वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। वो कैसे भाई? लिखेंगे रूट अंडर वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का आई कैप का कोएफिशिएंट -9 का और जे कैप का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस के कैप का कोएफिशिएंट 9 का करेंगे स्क्वायर। यहाँ 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 81 और 9 90 और -9 का स्क्वायर 81। कुल मिला करके 81 और ये 9 मिल करके हो जाएगा रूट अंडर 171। रूट अंडर 100 भाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड, यदि इसको मैग्नीट्यूड के रूप में यदि इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो ये 3 रूट अंडर 19 मिलेगा, 3 रूट अंडर 19 मिलने वाला है। अब क्या करना है? जैसे ही B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड मिलता है, हम लोग का A2 माइनस A1 वेक्टर मिल गया, हम लोग को B1 क्रॉस B2 वेक्टर मिल गया, हम लोग को B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? नॉन पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाला फॉर्मूला लगा देंगे। डायरेक्ट लिखेंगे WKT यानी V नोड हाइट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है, दो नॉन पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 और डॉट में वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डिवाइडेड बाय वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड से, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड से भाग। ध्यान देना है, थोड़ा सा गौर करते हैं। हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, सारा डेटा रख देंगे। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का कंपोनेंट बोलो। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बराबर 3i कैप 3j कैप 3k कैप। यहाँ पे हम लोग वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 के जगह पे लिखेंगे 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 के जगह पे वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का कंपोनेंट को रखेंगे। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का वेक्टर कंपोनेंट -9i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 3k कैप, यहां से मिला है प्लस 9k कैप डिवाइडेड बाय वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड से भागा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड के रूप में 3 रूट अंडर 19 मिला है तो 3 रूट अंडर 19 लिखेंगे। अच्छा, दो वेक्टर्स का कंपोनेंट को डॉट करे नियम कहता है, दो वेक्टर्स का कंपोनेंट को डॉट करने का नियम कहता है आई कैप का कोएफिशिएंट 3 को आई कैप का कोएफिशिएंट -9 के साथ गुना करिए, बीच में प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट 3 को जे कैप का कोएफिशिएंट 3 के साथ गुना करिए, बीच में प्लस
के कैप का कॉफिशिएंट 3 को के कैप का कॉफिशिएंट 9 के साथ गुना करिए और डिवाइडेड बाय 3 रूट अंडर यहाँ पे 19 है, तो इसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे 3 - 9 से टकराएगा -27, 3 + 9 से टकराएगा +27, खत्म। 3 तिया 9, ऊपर में निकल के आया 9 और बटा में 3 रूट अंडर 19। ये 3 काटेगा 9 को 3 बार में, यहाँ से निकल के आया 3/रूट अंडर 19 यूनिट। ये रहा इसका फाइनल आंसर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के रूप में यहाँ से निकल के आया 3/रूट अंडर 19 यूनिट। ये फाइनल 2 नॉन पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यदि इतना काम करते हो तो यहाँ से तुमको मिलने वाला है कितना मार्क्स। जब भी इस तरह का सवाल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स के लिए आएगा। कितना मार्क्स के लिए? तो भाई इसको इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है और रंग ढंग से मेहनत करना है। पूरा एनर्जी लगा देना है, जितना ताकत हो सभी ताकत लगा देना है पूरा तरह से। और कहा जाता है ना भाई, हमको लगता है बन जाएगा, टोटल बन जाएगा क्या? इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन का PDF हम तुम्हारे पास भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। सभी लोग को वहाँ से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो भाई आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नया कहानी के साथ।